कहते हैं हर बड़े दरख्त की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है और हर बीज के पीछे किसी का ख्वाब होता है। ये कहानी है दादा की और उनके लगाए हुए आम के दरख्त की। एक दिन दादा ने सूखी ज़मीन में एक नानी सी कलम रोपी, अपने हाथों से पानी दिया। गांव वाले हंसते थे, इस उम्र में दरख्त, फल कौन खाएगा? दादा मुस्कुराए, मैं फल के लिए नहीं, छांव के लिए लगा रहा हूँ। फिर रोज का मामूल बन गया, सुबह पानी देना, शाम को देखना, धूप से बचना, कीड़ों से बचना। वो कलम दादा के लिए सिर्फ पौधा नहीं, बच्चा थी। दादा हर रोज उस नन्ही सी कलम के पास बैठते, उससे बातें करते, ऐसे अपने ख्वाब सुनाते। हाँ, लोगों को शायद वो सिर्फ एक पौधा लगती थी, मगर दादा के लिए वो उनकी उम्मीद थी। दादा हर रोज उस नन्ही सी कलम के पास बैठते, उससे बातें करते, ऐसे अपने ख्वाब सुनाते। फिर वो रात आई, काली अंधेरी रात। बिजली गरज रही थी, आंधी सब कुछ उखाड़ने पर तुली थी। दादा भागे, अपनी पगड़ी उतारी और उस नाजुक सी कलम को ढांप दिया। भीग गए, कांप गए, मगर उसे कुछ नहीं होने दिया। कहते थे, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। सुबह हुई, तूफान चला गया। कलम झुकी हुई थी मगर जिंदा थी। दादा ने उसे सीधा किया, मिट्टी थामी और कहा, बेटा तू बच गया, अब तू जरूर बढ़ेगा। फिर मौसम बदले, साल गुजरे, धूप आई, बारिश आई। दादा रोज उसे देखते, पहले हरी पट्टियाँ, फिर फूल, फिर छोटी छोटी कैरियाँ। हर दिन दादा की उम्मीद और दरख्त दोनों बड़े होते गए। कैरियाँ पकने में वक्त लगता है। दादा इंतज़ार करते रहे, न शिकवा किया न जल्दी मचाई, क्योंकि वो जानते थे सब्र का फल मीठा होता है। और एक दिन बरसों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। पहला पेला आम सुनहरी धूप में चमकता हुआ। दादा ने कांते हाथों से उसे तोड़ा, आंखें बंद करके सूंघा। उस खुशबू में सिर्फ आम नहीं था, उसमें उनकी सारी मेहनत, सारा सब्र, सारी दुआ थी। मगर दादा ने वो आम खाया नहीं। उन्होंने टोकरी भरी और गांव के हर बच्चे को बुलाया। अपने हाथ से सबको आम दिए। कहते थे, बेटा खुशबू तभी अच्छी लगती है जब सबके साथ बांधती जाए, वरना वो घूंट देती है। आज उस दरख्त के नीचे जश्न है, ढोलक बज रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आम की मीठी खुशबू हवा में है। क्योंकि एक दरख्त सिर्फ फल नहीं देता, वो रिश्ते देता है, यादें देता है। दादा अब उसी दरख्त के नीचे बैठते हैं, ठीक उसी जगह जहां कभी उन्होंने कलम रोपी थी। कहते हैं, दरख्त लगाना आसान है, उसे तूफान से बचाना, सब्र से बारा करना, असली मेहनत वही है। और जब फल आए तो उसे बांट देना, वही असली जीत है। क्योंकि दरख्त हमारे लिए नहीं,
आने वाली नस्ल के लिए होते हैं।